Hello everyone, welcome back to my channel, my YouTube channel eTeacher. I am Hariom Solanki and today I am going to discuss with you about percentage. Yes, the topic, the very famous topic in mathematics for competitive exam, and it is very useful. You should have basic knowledge, you should know the basic concept of percentage for questions. It is a very common topic and very important topic. Today I will discuss about percentage, and as you know that I discuss questions like I have told you that I will make you learn mathematics as normal conditions. I will not teach you it as a subject. Means I will not let you learn formulas. Are you understanding? And today the topic which I am teaching you is very good topic if you don't go through the formula. तो चलिए आज का जो टॉपिक है परसेंटेज, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और अगर आप ये फॉर्मूले से ना जाएं, इसको फॉर्मूले की तरह ना लें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा. चलिए नॉर्मल सी बातें डिस्कस कर लेते हैं. हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं. क्वेश्चन देखिए, 360 संख्या 600 का कितना प्रतिशत है. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके माइंड में फॉर्मूला आ गया होगा, 360 ऊपर कर लो, 600 नीचे कर लो और गुणा कर दो 100 का. लेकिन क्यों 360 ऊपर किया जाता है, 600 नीचे किया जाता है, क्यों 100 का गुणा करते हैं, वो बातें आपको बाद में समझ में आएगी. सिंपल सी बातें बताऊंगा मैं. चलिए पहला तरीका, सबसे आसान तरीका इसका, कितना परसेंटेज है निकालने के लिए. अब देखिए इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, तुलना कर सकते हैं इसकी. पूछा है कितना प्रतिशत है. आप बात को यहीं से समझिए. प्रतिशत मतलब हर 100 पर. अगर ये 600 में 360 है, तो अगर ये 100 होता तो ये कितना होता. सिंपल सी बात है, ना कोई फॉर्मूले की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत. दूसरी ही लाइन में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा. आप भी सोचेंगे इतनी जल्दी आंसर. अगर ये 100 होता तो ये कितना होता. प्रतिशत का मतलब यही है कि 600 में 360 है तो क्या परसेंट है. मतलब ये है कि अगर ये 100 होता तो ये कितना होता. तो 100 कर लो, इसको 100 कर लो. सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा. इसको 100 कर लो. अब आप ये बताएं कि ये 100 कैसे हो गया. आप खुद ही देख सकते हैं 100 कैसे हो गया. 600 को 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा. ये करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 6. क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 6. जब ये 100 हो गया तो ये भी कुछ ना कुछ होगा. जिस तरह इसको आपने 100 बनाने के लिए 6 से भाग दिया, आप भी इसको डिवाइडेड बाय 6 कर लो. 360 को डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए. बहुत ही आसान है. 6 6 जा 36, तो 6 जा 0 ऐसा कैसे. क्वेश्चन का आंसर आ गया है. 360 संख्या 600 का कितना प्रतिशत है. 60% है. कितना प्रतिशत है, 60% है. सिंपल सी बातें रहती है, उसको घुमा फिरा के फॉर्मूले में रखते हैं. ये 600 है, ये 360 है. अगर ये 100 होता तो ये कितना होता. ये 600 है, अगर इसको 100 बना दें हम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी वैसी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. बहुत सिंपल सी बात है. चीज़ों को आप सिंपल तरीके से समझिए. चैनल इसीलिए मैंने ओपन किया कि आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें. प्रतिशत हर 100 पर. अगर 600 पे 360 तो 100 पे कितना,
जो हालत जो अपन ने जो हरकत 600 के साथ की है वो इधर कर दो। देखा कि 600 का छठा हिस्सा 100 होता है, तो अगर ये 100 होता तो ये 60 होता। सिंपल सी बात है। इसके लिए फॉर्मूले लगाए जाते हैं कि 360 को ऊपर रख दो, 600 को नीचे रख दो, 100 का गुणा कर दो, फिर काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 छंग 36, 0 का 0, हाँ फिर आएगा 60। लेकिन समझ में नहीं आया कि क्यों 360 को ऊपर रखा, क्यों 600 नीचे आया, क्यों गुणा किया। इसको हम समझते हैं। फॉर्मूले से नहीं बता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, मैं समझा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बना। कैसे समझेंगे, देखिए ज़रा। आपको फॉर्मूला बना कैसे ये समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तरीका समझ में आ गया। सबसे आसान तरीका स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। एक स्टेटमेंट है कि अगर इससे 6 से भाग देंगे तो ये स्टेटमेंट तरीके से हम इसको करेंगे। स्टेट, सीधी बात, ठीक है। अगला तरीका बता रहा हूँ, एक बार और रिवर्स करके इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर ऐसी बातें आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको दबाएं आप, सीधा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। और इसको शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। चलिए, दूसरा तरीका, बहुत आसान तरीका। जो क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में, हम उसको लिखेंगे गणित में। दूसरा तरीका क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में उसे लिखेंगे हम गणित में और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका। बोल रहा है क्वेश्चन कि 360 600 का कितना प्रतिशत है। सारी बातें बता देता हूँ मैं। 360 लिख लो, किसका पूछा, 600 का, सामने 600 लिख लो। 600 का अर्थ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। का अर्थ क्या होता है, गुणा। और वैसे भी आपने एक रूल पढ़ा होगा, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ मतलब का, और का अर्थ हमेशा गुणा। कई बार सुना होगा आपने, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 360 600 का, तो 360 600 का, 600 का कितना की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसी का जवाब हमें चाहिए। 360 600 का कितना, प्रति का अर्थ समझिए। बोला जाए कि 300 रुपये प्रतिदिन उसे मिलते हैं, मजदूरी वगैरह अब जाता है, उसे 300 रुपये प्रतिदिन मिलते। प्रति का मतलब होता है अपॉन में, बटे में, ठीक है। तो प्रति का अर्थ आप समझ गए। प्रति को अलग कर दिया, शत को अलग कर दिया है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कब अपन ने ये चीज़ें जमा ली इसके अकॉर्डिंग। तो प्रति का अर्थ आप समझ गए, अपॉन, बटा, ठीक है। तो मैं फिर से प्रति के लिए बाद में एक और बार बता दूंगा आपको। पहले देखिए, 360 600 का मतलब गुणा, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रति मतलब बटा, शत मतलब होता है 100। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, शत का अर्थ क्या होता है, 100। हे का अर्थ हमेशा लिखना बराबर। हे का अर्थ क्या लिखेंगे, बराबर। हे का मतलब वही है कि कितना लें कि वो इतने प्रतिशत के बराबर हो जाए, ठीक है। हे का मतलब क्या होता है, बराबर। एक बार और देख लीजिए, 360 600 का, 360 600 का कितना प्रति, ये रहा प्रति, ये लाइन। शत मतलब 100, शताब्दी, 100 सालों की एक अवधि जो रहती, शत मतलब 100। हे मतलब बराबर। 360 600 का कितना प्रतिशत है, 360 600 का कितना प्रतिशत है। अब आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे बना। 100 को ले जाएं इसके गुणा में, 360 को ले आएँ इसके भाग में। क्यों, क्योंकि हमें क्या का मतलब चाहिए। तो कितना प्रतिशत है, इधर का इधर लिख रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ें इधर के हाथ के इधर के उसकी है, इधर के साइड की जो भी हैं
वो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये तो यहीं रहेगा। हमने 360 वहीं रखा, सामने का ये इधर आ गया, 360 वहीं रखा हमने, 600 इसके नीचे ले गए, ये ले गए 600 इसके नीचे, और ये जो 100 था ये इसके गुणा में चला जाएगा। वही बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में यहाँ लिखी थी कि फॉर्मूला कैसे बना हमें पता नहीं, लेकिन अब पता लग गया कैसे बना। बोलते थे ना कि 360 को ऊपर रखो, 600 को नीचे रखो और गुणा में 100 कर दो। वही बात हुई, 360 को ऊपर रखो, 600 को नीचे रखो और गुणा में 100 कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह फॉर्मूला बना। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे समझाना था कि फॉर्मूला कैसे बने। तो वही 100 से 6 बार जाएगा ये, और ये 60 बार। तो कितना प्रतिशत है? 60% है। कितना प्रतिशत है? 60%। ओके, आपको समझ में आया सब कुछ? मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए, ठीक है, 2-3 तरीके से बता दिया आपको। समझे आप उसको किस तरह आपको सोल्व करने, और भी हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें रहती मैथ्स में। कोई फॉर्मूला, जो फॉर्मूले हैं वो भी किसी न किसी ने बनाए हैं। ठीक है, कहीं से भगवान ने बना के थोड़ी दे दिए, इंसानों ने बनाए। तो आप ये सोचें कि वो बने कैसे होंगे। ठीक है, आपको ये सोचना है कि वो बने कैसे हैं, और अगर आप ये समझ गए कि वो किस तरह बने हैं तो आप खुद कुछ ना कुछ बना सकते हैं फॉर्मूले टाइप। ठीक है, आपको बहुत आसानी रहेगी। तो फॉर्मूले ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको समझना कि वो कैसे बने। सो इट वाज माय वीडियो ऑन परसेंटेज आपको समझ में आया होगा। एंड आफ्टर दैट आई विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस। कुछ डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनको आपको सॉल्व करवाऊंगा, एंड वी विल डिस्कस विथ क्वेश्चंस। ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल्स ले लिए। विल डिस्कस विथ क्वेश्चंस, विल डिस्कस विथ सम टफ क्वेश्चंस ऑल्सो, कि उनको टफ क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं ना कि फॉर्मूला कैसे बना, तो टफ क्वेश्चन मतलब यही होता है कि आप फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे। अगर कोई फॉर्मूले को ही फॉलो करता है तो टफ क्वेश्चन में वो उलझ जाएगा। टफ नहीं रहता, वो थोड़ी सी ट्रिक रहती है, कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे बना उस पर ध्यान दें। अगर आप उस पर ध्यान देते तो इजीली आपको क्वेश्चन हो जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा वो हो जाएगा। क्योंकि टफ कुछ भी नहीं होता, कंसेप्ट्स होते हैं। अगर मैथ्स में कुछ टफ है, इसका मतलब कंसेप्ट लगा वहाँ पे, कोई सा इस तरह का कंसेप्ट लगा है जो कि फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा सा भी। सो इट वाज माय वीडियो ऑन परसेंटेज, होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू एंजॉयड इट देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, you can like this video, and you can also share this video with your friend that they can see, so that they can see that how easy is percentage, what is, they can know that what is percentage आखिर होता क्या, वो ये समझ पाए, इसके लिए आप उनको शेयर कीजिए। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, until that, goodbye.